लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और पलायन जो हो रहा है बाहर अहमदाबाद सूरत जा रहे हैं वो रुकना चाहिए, ये हमारी मांग है। जनता पार्टी के काले कारनामे आम जनता जानती है, वो समय आने पर बताएगी। महाबाड़ी के नाम पर 1.5 लाख रुपए वसूल रहे हैं। और अगर हिंदुस्तान में कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच यही है कि गरीबों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए। और पहली बार मैं धरने पर नहीं बैठा हूँ। देखो, हम धरने पे बैठे उस दिन से खाली दूसरे दिन ही एसईओ साहब, एसडीएम साहब और एक्शन साहब आए थे। तो तीनों ने खाली आंकड़े बताए। मैंने कहा भाई धरातल पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आप धरातल पर बताएं, आंकड़े मत बताएं। आज भी अभी तक कोई वार्ता हमारी उनसे हुई नहीं है। आज भी काफी पंचायतों में रोजगार नहीं मिला है। ये सब झूठे आंकड़े बता रहे हैं। धरातल पर कोई लेबर लगी हुई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोच यही है कि गरीबों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए, गरीब और गरीब हो जाए, गरीब बेघर हो जाए। ये जोर से बोलते हैं और झूठ बोलते हैं, ये इनकी आदत है। ये देश की आजादी में इन्होंने एक उंगली तक नहीं कटाई, एक कतरा तक इन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान में कोई सहयोग नहीं है इनका। ये आरएसएस के लोग उस समय जब कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी जी, इंदिरा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब एक होकर अंग्रेजों को भगा रहे थे। उस समय ये अंग्रेजों की मुखबरी करने वाले लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी लोग। आज किस देशभक्ति की बात कर रहे हैं ये? तो इनकी कथनी और करनी में काफी अंतर है। तो ये नहीं चाहते हैं कि समानता आए। ये हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट मांगते हैं। और वास्तविक में आदिवासी को, जब राजा रजवाड़ों को राज था, आदिवासियों को खाट पे बैठने का अधिकार नहीं था। ये हमारे पुराने बाप दादा सब जानते हैं। उस समय एक शिक्षा का अधिकार नहीं था। चुपके चुपके शिक्षा का अधिकार मिला। सेंगा भाई, नाना भाई, काली भाई का इतिहास देख लो। कौन लोग थे वो पढ़ाने वाले? क्या भारतीय जनता पार्टी के थे? क्या आरएसएस की विचारधारा के थे? कौन सी विचारधारा से रखते थे वो? सफेद टोपी लगाते थे। कौन थे सफेद टोपी वाले भाई? वो देश को आजाद कराने वाली सफेद टोपी थी। वो गांधी जी के अनुयायी थे। वो कांग्रेस पार्टी से विचारधारा रखते थे। लेकिन इनकी सोच अंग्रेजों से मिले हुए, इनकी सोच कभी नहीं है कि गरीब आगे बढ़े, आदिवासी आगे बढ़े। भाजपा के नेता है बंशीलाल कटारा, वो कहते हैं कि गणेश गोगरा माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मझौला के अंदर 26 कार्य सेंक्शन है, करोड़ों रुपए का भुगतान हो चुका है। सिर्फ गणेश गोगरा सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। देखो, आरोप प्रत्यारोप कोई भी लगा सकता है। आरोप प्रत्यारोप उसको साबित करो आप। अगर मेरी पंचायत में चल रहे हैं, कोई मैं मझौले के लिए थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पर धरने पर। मैं पूरे जिले की बात कर रहा हूँ। पूरे जिले में नरेगा ठप है, रोजगार नहीं मिल रहा है। आप खाली कागजों में आंकड़े बता रहे हैं। उसमें पीएम आवास के भी सेंक्शन है, केटल शेड के भी सेंक्शन है। वो आंकड़ा मिलाकर आप बता रहे हो कि इतना सेंक्शन हो गया है। ये स्वीकृतियां कब निकली? स्वीकृतियों की तारीख बताया आप। कांग्रेस के राज में कितनी निकली थी और अभी आपके 2 साल हो गए कि कितनी सेंक्शन निकाली है। और आप एक साइड के 10 लाख का सेंक्शन निकाल रहे हैं, उसमें भी 5 लाख तक ही आप एमआर जारी कर सकते हो। उसके 5 लाख के बाद अगर आपका एमआर जारी हो गया तो आपको आपका एमआर उसमें भुगतान ही नहीं होगा। और एक साइड पे खाली 70 लेबर लग रही है। तो 700-800 लेबर कम से कम एक पंचायत में है। 1200 जॉब कार्ड हैं। तो उसके हिसाब से तो कम से कम प्रति वर्ष 3 करोड़ श्रम रोजगार श्रमिक का रोजगार के लिए श्रम जो सामग्री है श्रम की 3 करोड़ के लगभग निकलनी चाहिए। और पहली बार मैं धरने पर नहीं बैठा हूं। मैं मेरी सरकार में, कांग्रेस के कार्यकाल में विद्युत विभाग में भी धरने पर बैठा हूं। एसडीएम को भी वहां पट्टा नहीं दे रहा था, वहां भी लोगों ने ताला बंद किया, वहां भी धरने पर बैठा हूं। और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी धरने पर बैठा हूं। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि राजनीति चमकाने के लिए बैठा हूं। अगर जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जनता को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो मेरा कर्तव्य है उनकी आवाज उठाऊं, गरीबों का सहारा बनूं। मैं कोई राजनीति नहीं चमकाना चाहता हूं। इनके रोजगार मिल जाए तो हम उठ जाए। हमारी 3 ही मांगे, नरेगा में इनको रोजगार मिल जाए सबको धरातल पर। दूसरी बात है फसल मुआवजा, फसल खराब हो गया है, इनको इनके खाते में पैसा जमा हो जाए। और तीसरी मांग है मेट कारीगर का भुगतान अभी तक बाकी है, वो भुगतान हो जाए। ये 3 ही तो मांग है। इसमें राजनीति की बात कहाँ थी? तो राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति का मतलब ये है
कि जनता के लिए लड़ना, जनता के दुख दर्द क्या है उनमें भागीदारी बनना, उनकी आवाज उठाना, उनका काम करना, ये है राजनीति। तुम्हारे जैसे गंदी राजनीति नहीं कर रहे हैं। महापार्टी के नाम पर 1.5 लाख रुपए वसूल रहे हैं। जैसे संविदा कर्मी, नर्सिंग कर्मी थे, उनको हटाकर उनसे भी 1-1 लाख रुपए लिया। कौन भ्रष्टाचार करता है? सबसे चोर अगर हिंदुस्तान में कोई पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप जैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आदिवासियों को अधिकार दिया, ऐसा में जो भाजपा के नेता है वो कह रहे हैं तो क्या कांग्रेस नहीं होती तो क्या हम आदिवासी बोलना नहीं सकते? क्या आदिवासी पहले से बोल रहे थे, बैठ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे? क्या बोल रहे थे? आज जो कौन सी स्कूल में पढ़े हो भाई? भाजपा के नेता किसने बनाई थी? तुम जिस स्कूल में पढ़ो किसने बनाई? आपकी सरकार थी क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिस स्कूल में पढ़े हो? हॉस्पिटल में कितने घोटाले किए, कितने को फर्जी डिग्री दिलाई, कितने ने सुसाइड किया? हमारे पास भी आंकड़ा है इनका। इनके गांव में सुसाइड क्यों किया लड़के ने? कितने पैसे खाए, कितनी फर्जी डिग्रियां दिलाई तुमने, हॉस्पिटल में कितनी गड़बड़ी की? लेकिन हम चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो और हम सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामे आम जनता जानती है। वो समय आने पर बताएगी कि तुम अभी क्या कर रहे हो, कितने कर्मचारियों को परेशान कर रहे हो, आज अधिकारियों को परेशान कर रहे हो, SIR के नाम पर परेशान कर रहे हो। आज बिल्कुल कर्मचारी डरा हुआ है। कई BLO ने सुसाइड कर लिया। ऐसी जो आज बच्चे को पढ़ाई का भविष्य खराब हो रहा है और आप कह रहे हो कि हम काम करा रहे हैं। क्या काम करा रहे हो? ये लोग क्यों आए यहाँ पर? मुझे मजा आ रहा है क्या? हमको यहाँ बैठने मजा आ रहा है क्या? और हमने तो 10 तारीख को ज्ञापन दिया था, राजनीति चमकाने के लिए नहीं। और जिलाध्यक्ष तो हम बाद में बने, हमको भी पता नहीं था कि हम जिलाध्यक्ष बनेंगे कि नहीं बनेंगे। लेकिन हमने अल्टीमेटम सरकार को, प्रशासन को दिया था कि 7 दिन में सैंक्शन नरेगा की निकलनी चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और पलायन जो हो रहा है बाहर, अहमदाबाद, सूरत जा रहे हैं, वो रुकना चाहिए। ये हमारी मांग है। इसमें राजनीति कोई हमारी स्वार्थ नहीं है। इनको अगर रोजगार दे दो हम कल उठ जाएंगे। हमने कब मना किया है?